ये काले और सफेद प्यारे से किसी पक्षी की तरह नजर आने वाले जीव पेंगुइन हैं। पेंगुइन पक्षियों का ही एक परिवार है जिसके पंख अविकसित होते हैं और इन्हें इनके रंग के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। पेंगुइन की पीठ काली और पेट सफेद होता है। इनकी गर्दन छोटी होती है जिस पर एक बड़ा सिर होता है और ये जमीन पर सीधे खड़े होकर चलते हैं। अन्य पक्षियों की तरह पेंगुइन भी गर्म खून वाले होते हैं। इनका शरीर पंखों से अच्छी तरह ढका रहता है और ये भी अन्य पक्षियों की तरह अंडे देते हैं। हालांकि इनके अविकसित पंख होने के कारण वे उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुदरत ने उनके पंखों को एक दूसरी शक्ति प्रदान कर रखी है। पेंगुइन अपने पंखों का इस्तेमाल पानी में तैरते समय फ्लैपर्स या एक चप्पू की तरह कर सकते हैं। वे बड़े कुशल तैराक होते हैं और अपना शिकार भी पानी में ही करते हैं। वास्तव में पेंगुइन अपना इतना सारा समय जल में बिताते हैं कि हम उन्हें जलीय जंतु कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि पेंगुइन अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ और उसके आसपास के बर्फीले स्थानों पर रहते हैं। हालांकि कुछ पेंगुइन ठंडी जगहों के अलावा भूमध्य रेखा के आसपास की जगहों में भी पाए जाते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन इस एक प्रजाति को छोड़कर बाकी सभी दक्षिणी गोलार्ध में ही निवास करते हैं। आमतौर पर पेंगुइन की 17 अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जिनके शरीर पर पंखों के रंगों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। इन पेंगुइन की सबसे छोटी प्रजाति को लिटिल पेंगुइन का नाम दिया गया है, लेकिन कुछ लोग इन्हें ब्लू पेंगुइन या फेरी पेंगुइन भी कहकर पुकारते हैं। इन पेंगुइन की ऊंचाई लगभग 13 इंच और वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। इसके विपरीत पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति को एम्पेरियर पेंगुइन का नाम दिया गया है। इन एम्पेरियर पेंगुइन की ऊंचाई लगभग 4 फीट होती है और इसका वजन लगभग 40 से 45 किलोग्राम तक होता है। अन्य सभी प्रकार की पेंगुइन लिटिल पेंगुइन और एम्पेरियर पेंगुइन के बीच कहीं होती हैं। इन्हें पृथ्वी के कुछ ठंडे स्थानों पर रहना पसंद होता है, जहां ये आसानी से पनपते रहते हैं। ठंडे स्थानों पर ये इसलिए सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि इनके शरीर में चर्बी की मोटी परतें होती हैं, जो इनमें गर्मी बनाए रखती हैं। इसके साथ ही इनके शरीर पर जो फैदर या पंख होते हैं वो शरीर को इस तरह ढांप कर रखते हैं कि ठंड बेअसर हो जाती है। पेंगुइन के शरीर से एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है जो उसके पंखों पर फैलकर उन्हें जलरोधी बना देता है। पेंगुइन एक मांसाहारी जीव है। वह मछलियां और अन्य छोटे समुद्री जीवों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। वे इन जीवों को सीधे निगल जाते हैं, लेकिन समुद्र में पेंगुइन के शिकारी भी मौजूद रहते हैं। जब पेंगुइन समुद्र में अपना शिकार ढूंढ रही होती है तो पेंगुइन को सील और ऑर्कास जैसी मछलियों से खतरा बना रहता है, लेकिन पेंगुइन के शरीर का रंग इन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता है। पानी में तो पेंगुइन काफी तेजी से तैर सकते हैं, लेकिन जमीन पर पेंगुइन ज्यादा तेजी से नहीं चल पाते हैं। जनरली वे डोल कर चलते हैं या फिर उछल उछल कर चलते हैं, लेकिन बर्फीले रास्तों पर उनको चलने का आइडिया आता है। उनके इस आइडिया को टोबोगनिंग या स्लाइडिंग कह सकते हैं। इसमें पेंगुइन अपने शरीर को एक स्लेज की तरह इस्तेमाल करते हुए बर्फ पर फिसलकर तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह वह लंबी दूरी को काफी कम समय में पार कर लेते हैं। पेंगुइन पानी से बाहर तट पर आकर अंडे देते हैं और फिर अपने बच्चों को पालते हैं। वे पानी से बाहर एक बड़ी कॉलोनी के रूप में रहते हैं, जिन्हें रोकेरीज कहा जाता है। यहाँ पर ये अपने बच्चों को तेज ठंड और शिकारियों से सुरक्षा दे पाते हैं। इन कॉलोनियों में लाखों पेंगुइन एक साथ रहते हैं। प्रतिवर्ष पेंगुइन 1 या 2 अंडे ही देते हैं, जिसे नर और मादा पेंगुइन मिलकर बारी बारी से सेते हैं और फिर बच्चों की सुरक्षा और खाने की व्यवस्था भी दोनों बारी बारी से ही करते हैं। शुरू में पेंगुइन के बच्चे अपने माता पिता से कुछ अलग दिखते हैं, लेकिन जल्दी ही उनके नए पंख उग आते हैं और वे वयस्क होकर खुद शिकार करने के लायक बन जाते हैं। आज पेंगुइन की कुछ प्रजातियां खतरे में हैं। हालांकि सभी प्रजातियां खतरे में नहीं हैं, लेकिन खराब मौसम, प्राकृतिक आवासों का विनाश, तेल और अंडों के लिए शिकार उनकी आबादी को घटा रहा है। इसके अलावा मनुष्यों द्वारा अत्यधिक मछली पकड़ने से पेंगुइन के लिए खाने की समस्या हो जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेंगुइन की सभी प्रजातियों को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है, जिससे पेंगुइन स्वस्थ और अच्छा जीवन गुजार रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको पेंगुइन के बारे में जानकर आनंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक FMD प्लानेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक दूसरे खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।